37वां श्लोक किया था। 37 से 44 श्लोक संख्या 37 से 44 अध्याय 21 स्कंद 4। तो 37 से 44 का सेक्शन है जिसमें महाराज पृथु वैष्णवों और ब्राह्मणों का गुणगान कर रहे हैं। 37वां श्लोक में कल देखा था जिसमें महाराज पृथु अपनी प्रजा को बता रहे हैं कि वैष्णव अपराध करने से बचें। ठीक है। 38वां श्लोक जो है हम आज करने वाले हैं। सब लोगों को मिल गया होगा। पेज नंबर है 81। ब्रह्मण्य देवः पुरुषः पुरातनो नित्यं हरिचरणाभिवन्दनात् अवापलक्ष्यं यशो जगत् पवित्रं च महत्तमाग्रणी। ब्रह्मण्य देवा ब्राह्मण संस्कृति का स्वामी पुरुषः परम पुरुष पुरातना सबसे प्राचीन नित्यम शाश्वत हरि भगवान यद जिसका चरण चरण को अभिवंदनात् पूजा के द्वारा अवाप प्राप्त किया। लक्ष्मी ऐश्वर्य अनपायिनी निरंतर यशा ख्याति जगत विश्व का पवित्र करने वाली ख्याति महान तम सर्वाधिक परम अग्नि सर्वोपरि प्रथम। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। पुरातन शाश्वत तथा समस्त महापुरुषों में अग्रणी भगवान ने अपनी स्थिर ख्याति के ऐश्वर्य को ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की उपासना के द्वारा प्राप्त किया जो समग्र ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला है। तो भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान का जो ख्याति है, तो क्या बता रहे हैं कि भगवान ने अपनी वो ख्याति ऐश्वर्य को ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की उपासना के द्वारा प्राप्त किया। ठीक है। यहाँ पर परम पुरुष को ब्रह्मण्य देव कहा गया है। ब्रह्मण्य माने ब्राह्मण वैष्णव अथवा ब्राह्मण संस्कृति का द्योतक है और देव का अर्थ है पूज्य भगवान। अतः जब तक कोई वैष्णव के दिव्य पद पर या सतोगुण पद पर ब्राह्मण के रूप में नहीं होता तब तक वह भगवान को नहीं समझ सकता। रजो तथा तमो गुणों की निम्न अवस्थाओं में तो भगवान को समझ पाना और भी कठिन होता है। अतः यहाँ पर भगवान को ब्राह्मण तथा वैष्णव संस्कृति वाले व्यक्तियों द्वारा पूज्य अर्चा विग्रह बताया गया है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय। भगवान कृष्ण ब्राह्मण संस्कृति और गोवंश के आदि रक्षक हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। इनको जाने तथा इनका सम्मान के बिना ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आता और इस ज्ञान के बिना कोई भी कल्याणकारी कार्य या मानवतावादी प्रचार कार्य सफल नहीं हो सकता। भगवान पुरुष या परम भोक्ता होते हैं। वह भगवान न केवल अवतार लेने पर भोक्ता बल्कि शाश्वत नित्य अनादिकाल पुरातन से वह ऐसा करते आ रहे हैं। यह चरणाभिवंदना पृथु महाराज ने कहा कि भगवान को यह शाश्वत ख्याति रूपी ऐश्वर्य ब्राह्मणों के चरण कमलों की निरंतर पूजा से मिलता है। भगवान को जो ख्याति प्राप्त है, जो प्रसिद्धि प्राप्त है, वो कैसे मिलती है? ब्राह्मणों की चरण कमलों की निरंतर पूजा से। तो भगवद गीता में कहा गया है भगवान को भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता क्योंकि वे निरंतर परिपूर्ण रहते हैं, अतः उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो भी यह कहा जाता है कि उन्होंने यह ऐश्वर्य ब्राह्मण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करके किया है। वैसे तो भगवान की किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि भगवान ने जो ऐश्वर्य प्राप्त किया वो कैसे प्राप्त किया? ब्राह्मणों की सेवा करके। उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा करी इसलिए भगवान को ख्याति प्राप्त हुई। तो ये भगवान के आदर्श कार्य हैं। भगवान हमें सिखाने के लिए ऐसा करते हैं। जब श्री कृष्ण द्वारिका में थे तो उन्होंने नारद के चरण कमलों पर अपना मस्तक रखकर उनका सम्मान किया। तो भगवान स्वयं वैष्णव का इतना सम्मान करते हैं तो फिर हमें तो करना ही चाहिए। तो जब विप्र सुदामा उनके घर आए, सुदामा जब उनके घर आए थे तो उन्होंने सुदामा के चरण धोए, अपनी आसन पर बिठाया। भगवान होते हुए भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर
तथा कुंती का आदर किया। भगवान के महाराज युधिष्ठिर के बारे में आप समझते हैं, जब भगवान वहां पहुंचे तो महाराज युधिष्ठिर उधर से आ रहे थे, तो महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि मैं भगवान को दंडवत प्रणाम करूंगा, समझे। तो जब उधर से भगवान आ रहे थे तो भगवान ने देखा कि ये महाराज युधिष्ठिर मुझे दंडवत कर देंगे, तो इससे पहले भगवान पहले ही दूर से ही अपना रथ रोक के उतर के वहीं से दंडवत कर दिए। क्यों? क्योंकि महाराज युधिष्ठिर उनसे बड़े थे, पूरी रिश्ते में बड़े भाई। तो इस तरीके से भगवान सम्मान करते वैष्णव का, ठीक है। तो भगवान के आदर्श आचरण हम सबों को शिक्षा देने के लिए हैं, ठीक है। अब उनके व्यक्तिगत आचरण से हम लोगों को सीखना चाहिए कि किस प्रकार गायों की रक्षा करें, किस प्रकार ब्राह्मणों के गुण विकसित किए जाएं और ब्राह्मणों तथा भक्तों को किस प्रकार आदर किया जाए, ये सब भगवान हमें सिखाने के लिए करते हैं। राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान ने जो है, जो अतिथि आए थे उनके चरण धोने की सेवा ग्रहण की, ठीक है। तो भगवान इतने विनम्र होके हमको सिखाते हैं कि हमें क्यों वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद देव तरोजन। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि महापुरुष, बड़े लोग, महापुरुष लोग, महान लोग, पेज नंबर है 82, ठीक है। तो महापुरुष लोग जैसा आचरण करते हैं, जैसा वो करेंगे, साधारण लोग उनको देख के काम करते हैं। भला भगवान से बढ़कर और कौन महापुरुष हो सकता है? तो किसका आचरण उनसे अधिक आदर्श में हो सकता है? अगर किसी से सीखना है तो किससे सीखें? भगवान से ही सीखें। ऐसा नहीं कि उन्हें भौतिक लाभ करने के लिए इन कर्मों को करने की आवश्यकता थी। ऐसा नहीं है कि भगवान चाह रहे थे कि हम कोई ऐसा काम करेंगे कि दूसरों की सेवा करेंगे, ब्राह्मणों की सेवा करेंगे तो हमको कोई फायदा मिले। भगवान क्या फायदा चाहिए? भगवान तो स्वयं भगवान है, लेकिन वो हमें सिखाने के लिए ऐसा काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि भगवान क्यों करते हैं? हमको ये सारे, अपितु संसार को, संसार के लोगों को आचरण सिखाने के लिए सारे कार्य संपन्न किए गए। यहाँ पर भगवान को, तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान तो वैसे तो भगवान है, वो तो वैसे ही महान है, लेकिन भगवान अपनी महानता का, अपने ऐश्वर्य का श्रेय किसको देते हैं? वैष्णवों को देते हैं। भगवान कहते हैं वैष्णव लोगों की वजह से मैं प्रसिद्ध हूं। कह रहे हैं कि भगवान को जो ख्याति ऐश्वर्य है वो क्यों है? क्योंकि वो ब्राह्मणों की, वैष्णव की सेवा करते, चरणों की सेवा करते। तृतीय स्कंद में भगवान स्वयं बोलते हैं 4 कुमारों से कि मेरे पैरों से, मेरे चरणों से निकली हुई गंगा तीनों लोगों को पवित्र करती है। मेरे चरणों को धोके जो गंगा निकलती, गंगा जी कहाँ से निकली? गंगा जी निकली है भगवान के चरणों से, और उन्हीं गंगा जी के चरणों से निकली, उन्हीं भगवान कृष्ण के चरणों से निकली गंगा को भगवान शिव अपने सिर पे धारण करते हैं, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों से, जो चरणों को धो के, चरणों का जो धोवन है वो है गंगा, और वो गंगा पूरे तीनों लोकों को शुद्ध करती है। तो ये पावर, ये शक्ति गंगा को कहाँ से मिली है? या मेरे चरणों में शक्ति कैसे आई? मतलब मेरे चरणों को धो के जो पानी निकला उसने तीनों लोग को शुद्ध कर दिए, तो मेरे चरणों में ताकत क्यों आई? क्योंकि वैष्णव लोग मेरे चरणों की निरंतर पूजा करते हैं, इसलिए, समझ रहे हैं? तो भगवान सारा श्रेय किसको दे देते हैं? सारा क्रेडिट वैष्णव। इसलिए वैष्णव को सबसे महान बताया गया है। भगवान शिव कहते हैं आराधना, सभी आराधनाओं में, सभी देवी देवताओं की पूजा में सबसे श्रेष्ठ पूजा है विष्णु की। और अगर विष्णु से बढ़कर कोई एक पूजा है तो वो है वैष्णव की, विष्णु के भक्ति। अब समझ लीजिए कि वैष्णव कितने महान पोजीशन है, और एक वैष्णव का साथ अगर हमें मिल जाए तो कितनी बड़ी बात होती है। तो अगर कोई वैष्णव हमको थोड़ा समय देता है, हम पर कोई कृपा करते हैं, तो हमको बहुत, अपने आप को बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, मतलब अपने आप को कृतज्ञ होना चाहिए।
अगर 1 मिनट भी हमको एक वैष्णव का मिल गया तो समझ लीजिए हमारा जीवन धन्य हो सकता है। दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमको मतलब आप हम जो है ना कभी भी ऐसा नहीं, उसको चुका नहीं सकते। वैष्णव के द्वारा की गई जो कृपा है उसको कभी हम चुका नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर ले। ठीक है, तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए अगर हमें किसी वैष्णव का संग मिलता है। ठीक है, यहाँ पर भगवान को महत्तम अग्रणी कहा गया है। इस संसार में महत्तम अर्थात महापुरुष तो ब्रह्मा जी तथा शिव हैं, किंतु वे इनसे भी ऊपर हैं। नारायण परो अव्यक्ता, भगवान इस संसार में उत्पन्न की गई समस्त वस्तुओं से ऊपर दिव्य स्थिति, मतलब ब्रह्मा और शिव से भी ऊपर भगवान है। और उनका ऐश्वर्य, धन, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग तथा ख्याति सभी जगत पवित्रम अर्थात सारे संसार को पवित्र करने वाले हैं। ऐश्वर्य, धन, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग तथा ख्याति, ये 6 चीजें हैं जो भगवान में पूर्णतः होती है, इसलिए वो भगवान है। ठीक है, तो ये सारे संसार को तो पवित्र करने वाले हैं। हम जितनी ही उनके ऐश्वर्य के विषय में बातें करें, यह संसार उतना ही अधिक होता जाता है। भगवान के ऐश्वर्य, वैभव, गुण, लीला, नाम, रूप के बारे में जितनी ज्यादा हम चर्चा करेंगे, जितना ज्यादा हम गुणगान करेंगे, उतना ही हमारा कल्याण होगा। साथ ही साथ संसार का, हमारे गांव देहात, हमारे देश, हमारा सबका कल्याण होता चला जाएगा। हम जितनी उनके ऐश्वर्य के विषय में बातें करेंगे उतना संसार पवित्र होता चला जाएगा। इस संसार में भौतिक व्यक्ति का ऐश्वर्य स्थिर नहीं है। जो आज धनी है, पैसे वाला है, कल वो बेघर हो सकता है, गरीब हो सकता है। जो आज बहुत फेमस है, विख्यात है, कल वो अप्रसिद्ध हो सकता है, मैंने कल उसकी बदनामी हो सकती है। तो भौतिक चीजें, भौतिक ऐश्वर्य कभी भी स्थिर नहीं रहता। किंतु भगवान के 6 ऐश्वर्यों ने न केवल आध्यात्मिक जगत में बल्कि भौतिक जगत में भी साथ पर कभी भी भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान प्रसिद्ध हैं, थे और रहेंगे। ठीक है, भगवान कृष्ण का यश स्थिर है और उनके ज्ञान ग्रंथ भगवत गीता का आज भी आदर होता है। भगवान से सारी वस्तुएं शाश्वत। आप बता दो, भगवत गीता के अलावा ऐसी कौन सी किताब है जो 5000 साल से अभी तक बिक रही है, प्रिंट हो रही है और हर बार बिकती है? बताओ, ऐसी कौन सी किताब? ठीक है, 5000 साल से। वो तो 5000 साल हमारे को लगता है, उस 5000 अगर गीता खोल के पढ़ेंगे तो पता चलेगा तो लाखों करोड़ों साल पहले गीता आई थी। गीता में अभी आप जो गीता है उसमें लिखा है कि हे अर्जुन, भगवान कहते हैं कि ये गीता का ज्ञान मैंने आज जो तुम्हें दे रहा हूँ ना, इससे पहले ये सेम ज्ञान मैं किसको दे चुका हूँ? सूर्यदेव को, विवस्वान को। उन्होंने अपने पुत्र वैवस्वत को दिया, इक्ष्वाकु, मनु, जैसे वो आ रहा था अभी हो गया, तो आज मैं तुम्हें फिर से दे रहा हूँ। तो 5000 साल पहले, 5000 साल पहले तो वो ज्ञान फिर से दिया गया, लेकिन पहले वो एक बार सूर्य पहले ही दिया जा चुका है। तो गीता तो बहुत पुरानी फिर भी अभी तक फेमस है। तो भगवान का जो फेमस ऐश्वर्य है वो कभी घटता नहीं है। ठीक है, अब जो है 39वें श्लोक में हम देखेंगे कि किस तरह से भगवान के भक्तों को, वैष्णवों की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर हम भक्त की सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। यत सेवया शेष गुहाशया स्वराड विप्र प्रियस्तुष्यति कामनीश्वरः तदेव तद्धर्म परैर्विनीतैः सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम्। यथ, जिसकी सेवा, सेवा से अशेष अपार आशया प्रत्येक के हृदय में वास्वराट, लेकिन फिर भी पूर्णता स्वतंत्र, विप्र प्रिया, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को प्यारे, तुष्यति संतुष्ट होता है, कामम इच्छाओं का, ईश्वरा भगवान, भगवान तथा उस एवं निश्चय तत् धर्म पर भगवान के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए विनीत विनम्रता से सर्व आत्मना सही प्रकार से ब्रह्मकुलम, ब्राह्मणों तथा वैष्णव के वंश निषेव्यता, उनकी सेवा में निरंतर लगे रहकर अनंत काल तक स्वतंत्र रहने वाले तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान उन लोगों से अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। किससे?
बता रहे भगवान किससे प्रसन्न रहते हैं? जो उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं और बिना किसी हिचक के ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के वंशजों की सेवा करते हैं, क्योंकि वे सदैव ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को परम प्रिय हैं और ये सदा ही उनको प्रिय हैं। भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि भगवान खुद वैष्णव की सेवा करते हैं, तो भगवान उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो भगवान की बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। भगवान क्या बता सिखा रहे हैं? वैष्णव सेवा कर रहे हैं, तो हमें भी क्या करनी चाहिए? वैष्णव सेवा करनी चाहिए। तो जो लोग वैष्णव सेवा करते हैं उनसे भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। कहा जाता है कि भगवान ये देखकर बहुत अत्यधिक प्रसन्न होते हैं कि कोई उनके भक्त की सेवा करे। सब लोग तो पीछे पड़े रहते भगवान सेवा करनी, भगवान सेवा, बट सीक्रेट दूसरा है। सीक्रेट कुछ और है जो हमें पता नहीं। सीक्रेट है भगवान के भक्त की सेवा करना, ये सीक्रेट है। सीक्रेट ये नहीं है कि भगवान सेवा करना। भगवान सेवा करना मिलेगी कहाँ से? पहले तो बताओ, इतने क्वालिफाइड हैं क्या? भगवान की सेवा करने के लिए राधा रानी, गोपियां हैं, बहुत सारे लोग हैं गोलोक में, वृंदावन में। हमारा नंबर कहाँ आएगा? तो और हम उनसे अच्छी सेवा कर पाएंगे क्या? लेकिन फिर भी हमको भक्तों की सेवा मिल सकती है, तो हम भक्तों की सेवा करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो पूर्ण होने के कारण उन्हें किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। वैसे भगवान की किसी सेवा की आवश्यकता है नहीं, लेकिन इसमें तो हमारा ही हित है कि हम भगवान की सही प्रकार से सेवा करें, क्योंकि भगवान को हमारी सेवा की जरूरत नहीं, बल्कि हमको जरूरत है कि हम भगवान की सेवा करें। परम पुरुष के प्रति ऐसी सेवा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, किंतु अब डायरेक्ट अगर सेवा नहीं कर पा रहे हैं कृष्ण की, तो कैसे कर सकते हैं? ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की सेवा के द्वारा संभव। तो वैष्णव की सेवा कर लें, ब्राह्मणों की सेवा कर लें, तो भगवान की सेवा हो जाती है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइचे के वार्ता। जब तक वैष्णवों तथा ब्राह्मणों की सेवा नहीं की जाती, तब तक भवसागर से कोई छुटकारा नहीं है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी कहना है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। गुरु महाराज की इंद्रियों को तुष्ट करके ही भगवान की इंद्रियों को तुष्ट किया जा सकता है। जिससे गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, उससे कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे आचरण का शास्त्रों में उल्लेख तो है ही, आचार्य भी इसका पालन करते हैं। पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को भगवान का के आदर्श आचरण करने तथा इस प्रकार ब्राह्मणों एवं वैष्णव की सेवा में प्रवृत्त होने की सलाह दी। ठीक है, तो वैष्णवों की सेवा करने से कृष्ण हमसे प्रसन्न होते हैं। तो लेकिन समस्या ये है कि वैष्णव लोग तो सेवा बताते, वैष्णव लोग अपना काम खुद करना चाहते, लेकिन जो हमें बार बार उनको पूछना चाहिए, कोई कोई सेवा करने क्या आपके पास कोई सेवा दे। जो बार बार पूछेंगे तो हमें सेवा मिलेगी, जो नहीं पूछेगा उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सेवा मिलने पर हमें सेवा अच्छे से करनी चाहिए। कई बार ऐसी मौका भी मिलता है कि अपने आप सेवा करने का मौका मिल सकता है, तो तुरंत कर लेना चाहिए। ठीक है, और अपनी क्षमता से पूछना चाहिए कि हम ये सेवा कर सकते हैं, अगर आप आज्ञा दे तो हम सेवा। कई बार अपनी तरफ से भी नहीं करना चाहिए, वो पूछ के जरूर करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव से आज्ञा लेके उनकी सेवा करनी चाहिए। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप हम बताइए, तो वो देखेगा कि आप में उस सेवा करने का गुण है कि नहीं है, वो सेवा करने की जो योग्यता है कि नहीं है। क्योंकि कई बार कुछ लोग ऐसे दिखावे के लिए आ जाते हैं, पढ़ लिया कि सेवा करनी चाहिए, चलो कर रहे हैं। क्या करें, मजबूरी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं, तो ऐसे लोगों को वो लोग नहीं देते सेवा करने। जिनको लगता है हाँ ये सही में आया है, सेवा मांग रहा है कुछ, तो उनको कुछ सेवा करने का मौका देते हैं, भगवान की सेवा करने। ठीक है, तो इसलिए हमको वैष्णव के पास जाके पूछना चाहिए कि हम आपकी कोई सेवा कर सकते हैं क्या। क्योंकि अगर वैष्णव की सेवा किया और वैष्णव हमसे प्रसन्न हो गए, तो ये मानना चाहिए कृष्ण हमसे प्रसन्न हो चुके। ठीक है, 40वां श्लोक। अब जब आगे बता रहे हैं कि जब हम वैष्णव की सेवा करेंगे तो हमको संतुष्टि भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, लेकिन जब हम वैष्णव सेवा करेंगे भगवान प्रसन्न होंगे और हमारा क्या होगा, हमको भी संतुष्टि मिलेगी। तो ये अगले श्लोक में बताया जा रहा है कि हमको भी संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, पुमान् लभेत अनतिवेलमात्मनः प्रसीदतो अत्यंत शमं सुतः स्वयम्।
यन्नित्य संबंध निषेवया ततः परम किमत्रास्ति मुखम अविर्भुजाम। भगवान पुरुष लभेद प्राप्त कर सकता है अनतिवेलम अविलंब आत्मना अपनी आत्मा के प्रसिद्ध प्रसन्न होने पर अत्यंत अत्यधिक समम शांति सदा अपने आप स्वयं स्वयं यत जिसका नित्य नियमित संबंध निश्चय या सेवा के तथा परम से किम क्या अत्र यहाँ अस्थि है मुखम हवि घी भुजाम पीने वाला। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की नियमित सेवा करते रहने से ब्राह्मण और वैष्णव की नियमित सेवा करते रहने से मनुष्य के हृदय का मैल दूर होता है और इस प्रकार परम शांति तथा भौतिक आसक्ति से मुक्ति मिलती है और वह संतुष्ट हो जाता है। इस संसार में ब्राह्मणों की सेवा से बढ़कर कोई सकाम कर्म नहीं है क्योंकि इससे देवता प्रसन्न होते हैं जिनके लिए अनेक की जाती है। भगवत गीता में कहा गया है प्रसादम प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। प्रसाद पाइए सारे दुख खत्म। प्रसाद का मतलब प्रसाद तो होता ही है खाने वाला, प्रसाद मतलब कृपा। तो जब तक आत्म तुष्टि नहीं होती संसार के दुखों से छुटकारा नहीं होता। अतः आत्म तुष्टि की पूर्णता प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण तथा वैष्णव सेवा करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। हम खूब माला करेंगे लेकिन हम वैष्णव सेवा नहीं करेंगे तो ना तो माला में टेस्ट आएगा और ना हमारे हृदय को संतुष्ट मिलेगा। माला तो कर रहे हैं, हृदय संतुष्ट नहीं, हृदय में वही विकार है, काम क्रोध लोभ वो सब भरा पड़ा है। ठीक है, ठीक है, तो हम कैसे जो है अपने हृदय को संतुष्ट करें? वैष्णव सेवा तो करना है तो हृदय संतुष्ट होगा। नहीं तो कई लोग हैं जो सिर्फ माला कर रहे हैं पर उनके आसपास कोई वैष्णव नहीं, सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उनको पता ही नहीं सेवा करनी चाहिए, माला कर रहे हैं वैष्णव सेवा नहीं कर रहे हैं। तो वैष्णव सेवा नहीं कर रहे हैं तो मैल नहीं दूर होगा क्योंकि प्रोसेस है ना, वैष्णव सेवा और नाम रुचि, हरि नाम वैष्णव सेवा जीव दया, तीनों चीज साथ साथ जाती है। ठीक है, अब मान लो नाम जप कर रहा है और लोगों को मार मार के खा रहा है तो थोड़ी ना उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर का कोट कर रहे हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तांदेर चरण से ही भक्त सनिवास जन्म जन्म हुई यही अभिलाष। जन्म जन्म मेरी क्या अभिलाषा है कि आपके भक्तों के चरणों की सेवा मिलती रहे। तो सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनको भक्तों के चरणों की सेवा मिल रही है, भक्तों के संग में रहने को मिल रहा है और भक्तों की सेवा मिल रही है ना। हमारा अगर नहीं मिल रहा है तो हमारा दुर्भाग्य है। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि एक, इसलिए बहुत सोच समझ के जीवन में डिसीजन लेना चाहिए। एक छोटा सा डिसीजन हमको वैष्णव से दूर लेके जा सकता है और एक छोटा सा डिसीजन वैष्णव के में लेके आ सकता है। आपको पता भी नहीं कब आपने एक चीज सोची हो कि चलो आज ये करके देखते हैं और वो करके देखने में आपको 5 साल बाद पता चला करे आप तो वैष्णव बन गए, है ना। हमने तो सिर्फ ट्राई के लिए गए थे मंदिर में कि चलो ट्रायल करके आते हैं, है ना। तो वो एक डिसीजन जो ट्राई के लिए किया था, ऐसे कोई ये सोचे चलो एक बार ट्राई करके आते हैं, थोड़ा सिडनी घूम के आते हैं, तो सिडनी घूमते जाएगा, ट्राई करने मान लो वहीं रहेगा, फिर सिडनी का वो क्या है वैसे ब्रिज उसमें ही घूमता रहेगा, उसको वैष्णो देवी नहीं दिखेगी। ठीक है, तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं जन्म जन्मांतर आचार्यों के चरण कमलों की सेवा करना तथा भक्तों की संगति में रहना चाहता हूं। भाई ये रोज रोज यही गाना है दिन रात, कामदेव चरण से भी भक्त सनिवास जन्म में जन्म है यही अभिलाष। वैष्णव सेवा मिल जाए मेरे को, बस यही मेरी आशा है, यही मेरी अपेक्षा है, यही मेरी विनती है। यही पृथ्वी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, यही प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, सभी भक्त यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमको वैष्णव के चरण की सेवा मिले। तो भक्तों की संगति में रह के आचार्यों के आदेशों के पालन से ही आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखा जा सकता है। अब कोई सोचे कि मैं अमेरिका में बैठ के रोज दारू पी और वैष्णव बन जाऊं तो और हृदय संतुष्ट हो जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई। वैष्णव की सेवा में जाना पड़ेगा, उनके वचनों को सुनना पड़ेगा, आज्ञा को मानना पड़ेगा, उनके चरण सेवा करनी पड़ेगी, तो हमारा हृदय निर्मल होगा, हृदय की गंदगी तब खत्म होगी। तो गुरु ही सर्वोत्तम ब्राह्मण है। इस कलयुग में ब्राह्मण कुल की सेवा कर पाना अत्यंत दुष्कर है। वराय पुराण के अनुसार सबसे बड़ी कठिनाई यह है। सबसे बड़ी कठिनाई क्या है?
कि कलयुग का लाभ उठाकर असुरों ने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया है। कलयुग का फायदा उठा के जो राक्षस हैं, असुर लोग हैं, वो ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं। राक्षसा कलिम आश्रिता जायन्ते ब्रह्म योनिषु। अब बताओ, सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की सेवा करो, लेकिन ब्राह्मण के घर में तो असुर पैदा हो रहे हैं कलयुग में, तब क्या करें? बराह पुराण बता रहे हैं, राक्षसा कलिम आश्रित है, राक्षस लोग कलयुग का आश्रय लेके जायन्ते ब्रह्म योनि में पैदा हो जाते हैं ब्राह्मण घर में, और है वो राक्षस। दूसरे शब्दों में इस युग में शास्त्रों तथा लोगों की अविद्या, क्यों क्यों ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाते हैं? क्योंकि लोगों को शास्त्र की जानकारी ही नहीं है। उनको पता पंडित जी का बेटा पंडित जी, अरे भैया प्रणाम। है ना, क्योंकि शास्त्र की जानकारी नहीं है, तो लोगों को शास्त्रों का ज्ञान न होने की वजह से इस बात का वो फायदा उठाते हैं, और तथाकथित ब्राह्मण तथा गोस्वामी वंश में अधिकार से अपने आप को ब्राह्मण तथा वैष्णव बताते हैं। हम तो देखो गोस्वामी के बच्चे हैं, हम भी गोस्वामी हो गए, क्योंकि आगे जिसको बता रहे हैं उसको थोड़ी ना पता है गोस्वामी कैसे बनते हैं। अब मैं अपने गांव में जाऊं, उनको थोड़ी पता है कि आईआईटी में और एनआईटी में क्या फर्क होता है ना? मैं तो उनको कह दूंगा, मैं नहीं गया कभी आईआईटी एनआईटी, कहीं लोकल से पढ़ लिया हूँ, मैं तो आईआईटी से पढ़ा हूँ, क्या फर्क पड़ा? उनको पता है इंजीनियर है भैया बस, है उसको इतना पता है ना। तो हमने कह दिया हम गोस्वामी है। जो मूर्ख है वही मानेगा, जो बुद्धिमान है पूछेगा, पूछेगा तो फंसेंगे, है कि नहीं? तो ऐसे झूठे ब्राह्मण कुलों की सेवा करने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे नहीं कि बस हम तो भैया हमने तो आपको ब्राह्मण माना है, वह हम तो आपकी सेवा कर रहे हैं, वो है वो आपसे डोनेशन लेता है, वहां जाके दारू पीता है। है ना, तो उससे फायदा नहीं होने वाला। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक गुरु, सर्टिफाइड गुरु तथा उसके संगियों का आश्रय ग्रहण करे और उनकी सेवा करे। जो भी गुरु बोले अपने आप को उससे पूछो, आप कहाँ से, आपका सर्टिफिकेट कहाँ है, कौन से परंपरा से आप कनेक्टेड हो, पूछो उससे, ठीक है? तो उनकी सेवा करनी चाहिए, और क्योंकि इससे नव दीक्षित को पूर्ण संतोष, तो जो लोग नए हैं भक्ति में उनको पूर्ण संतोष, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? जब वो उन प्रामाणिक गुरु की सेवा करेंगे, प्रामाणिक वैष्णव। श्री विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर ने भगवद गीता के श्लोक 41 में कहा है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके गुरु नंदना। तो इसकी व्याख्या में स्पष्ट उल्लेख किया है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा बताए गए भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य मुक्ति के दिव्य पद को शीघ्र प्राप्त हो सकता है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। अत्यंत शमम अनतिवेलम, अविलंब शब्द का विशेष प्रयोग सार्थक है, क्योंकि ब्राह्मणों तथा वैष्णव की सेवा करने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। सिर्फ वैष्णव ब्राह्मण सेवा करने से मुक्ति मिल सकती है, कठिन तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है? नारद मुनि स्वयं। नारद मुनि कौन सी तपस्या? कुछ नहीं, वैष्णव सेवा कर ली और वो दासी के बेटे से और शुद्ध वैष्णव बन गए। अपने पिछले जन्म में वो क्या थे? दासी के पुत्र थे, किंतु उन्होंने उन्नत ब्राह्मण व वैष्णव सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे अगले जन्म में वे न केवल मुक्त हो सके बल्कि संपूर्ण विश्व वैष्णव शिष्य परंपरा में से परम गुरु के रूप में प्रसिद्ध। कितने बड़े बड़े भक्त बनाए, प्रहलाद, ध्रुव जैसे भक्तों को दीक्षा देने वाले नारद जी पिछले जन्म में दासी के बेटे थे। कैसे वैष्णव बने, गुरु बने, दूसरे वैष्णव की सेवा करते। कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, सिंपल दूसरे वैष्णव सेवा करो। अतः वैदिक विधि में प्रथा के रूप में संस्कृति की जाती है कि किसी अनुष्ठान को संपन्न करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। तो वैष्णव को प्रसन्न करने का सबसे शॉर्टकट तरीका है उनको भोजन कराया जाए। अगला श्लोक इसी बात के ऊपर है। कोई प्रश्न है? अभी ये डिस्कनेक्ट होगा, आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिए। जिसका प्रश्न है वो ना दोबारा से भेज सकते हैं, ठीक है? पढ़ लिया है मैंने, और फिर भी आप दोबारा भेजेंगे तो अच्छा है, ठीक है? अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, 7 बजे तक क्लास रहेगा, ओके?